सही, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सोने चांदी में गिरावट है, एक्सपेक्टेशन है कि आगे शायद और गिरावट देखने को मिल सकती है, ट्रेड इसे किस तरह से देखता है? नमस्ते मनीषा जी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से वॉर इंटेंसिफाई हुई है यूएस और ईरान की, और जिस तरीके से तेल के भी रेट्स बढ़े हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और उसके अलावा जो फेड के इंटरेस्ट रेट्स हैं, मुझे लगता है 2027 तक अभी वो घटाएंगे नहीं। तो गोल्ड जो है वो नीचे स्तर के अंदर एज अ 3900 के नीचे जाना मुश्किल लग रहा है मुझे, और चांदी भी जो है $50 के नीचे मुश्किल लग रही है। जो ट्रेड के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमने देखा था कि पुराने मई जून के अंदर इतनी ग्राहकी नहीं थी, तो जुलाई के अंदर हम देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और रिटेलर्स हैं, उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। आने वाले अपकमिंग सीजन जो होता है, चाहे वो रक्षाबंधन आएगा, फिर उसके बाद नवरात्रे आएंगे, फिर दिवाली आएगी, उसकी तैयारी जो जितने रिटेलर्स हैं वो जुलाई एंड अगस्त के अंदर करना चालू कर देते हैं। और जो गोल्ड के और सिल्वर के रेट्स हैं, इतने रेट्स नीचे आ गए हैं कि अभी पॉजिटिव लग रहा है एज अ मैन्युफैक्चर रिटेलर, कि अगर थोड़ा और भी इन्वेस्ट करना हो या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी कैपेबिलिटी बना के रिटेलर को पुश करना हो, रिटेलर को स्टॉक करना हो ज्वेलरी, तो उसके लिए काफी पॉजिटिविटी है माइंड के अंदर। और कभी भी आप देखेंगे चांदी, तो अगर आप देखा कि 4,20,000 है, तो 50% चांदी की मूवमेंट चलती है जब भी भाव नीचे आया है। पहले भी ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये रेट के अंदर एंड कस्टमर को उसकी बाइंग गोल्ड की और सिल्वर की शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 3 महीने के अंदर जैसे यहाँ से 15 to 17% के दिवाली तक के गोल्ड रेट इंक्रीज के मुनाफा मिल सकता है एंड कस्टमर को। और शॉर्ट टर्म करना हो तो मुझे लगता है जुलाई एंड से लेके अगस्त के अंदर अगर 5 दिन और 15 दिन के अंदर की सोच बनाकर, तेजी की बनाकर अगर चलेंगे, तो अच्छा उसके अंदर मान लो 3 से 4% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर काफी शादियां भी दिख रही है, और बाइंग सीजन जो 2 महीने मई जून के अंदर बाइंग इतनी अच्छी तरह नहीं हुई, कस्टमर अभी मार्केट के अंदर वापस आ गए। हुँ। जिन लोगों ने नहीं खरीद पाए या जिन लोगों के घरों में शादियाँ हैं और काफ़ी सारी शादियाँ ऑफ कोर्स आने वाले सीज़न में हैं, तो उनके लिए शायद ये अच्छा समय है। संयम, अगर हम एज़ अ ट्रेड, जैसे आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है, आप मेजरली मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो किस तरह से इस सीज़न को आप अप्रोच कर रहे हैं? जिस तरह से हम पहले भी बात करते रहे हैं, क्या ये लाइट वेट्स हैं? जैसे आपने पहले भी कहा था कि 100 ग्राम की ज्वेलरी अब यहाँ पर 60-70 ग्राम में बनने लगी है। क्या यही अप्रोच इस सीज़न के लिए है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मनीषा जी, जब भी हम लोग जा रहे हैं रिटेलर के पास, तो वो हेवी ज्वेलरी अभी नहीं चाह रहे हैं लेना। चाहे अगर वो रिंग्स आती थी पहले जो 4 ग्राम की लुक की आती थी, अभी वो पेपर कास्टिंग या पेपर मुंबई के सेट्स जो आते हैं जिसका थिन गेज होता है, वो ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने 18 कैरेट की ज्वेलरी शुरू कर दी। आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर 9 कैरेट की ज्वेलरी भी शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर वेट भी कम होगा, ट्राई कलर भी आएगा, येलो के अंदर भी सेम लुक आएगी जो 22 कैरेट की है, और वो मान लो 50% चीपर रहेगा 22 कैरेट से 9 कैरेट की, और लुक और फील सेम आएगी। तो रेट जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो कस्टमर ये सब ज्वेलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और रिटेलर्स भी ये 9 कैरेट की, 14 कैरेट की ज्वेलरी को प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कस्टमर्स को बाय करने के लिए, क्योंकि सबकी बाइंग पावर या पॉकेट की पावर 5-10% से बढ़ सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती गोल्ड रेट्स के हिसाब से। तो ये लाइट वेट के अंदर और कम कैरेटेज के अंदर अच्छी सेल्स आ रही है, और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी ये ज्वेलरी एक्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रही है। सही में, एक फाइनल सवाल आगे जाते हुए यहाँ से, क्या एज ऑफ नाउ लोगों की बाइंग है? क्या उनकी क्वेरीज हैं? क्या वो इस समय लेना चाहते हैं या उन्हें लगता है प्राइसेस गिर रहे हैं? देखिए एज अ मैन्युफैक्चरर होलसेलर, जितने रिटेलर्स हैं उन्होंने अपनी बाइंग अच्छी तरह से चालू कर दी है। ज्वेलरी उन्होंने लेना शुरू कर दिया, और मैंने जो जब भी बात होती है रिटेल सेगमेंट से, वो यही बोलते हैं कि अभी कस्टमर जो 2-2.5 महीने से रुका हुआ था, वो वापस अभी मार्केट के अंदर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि कस्टमर अभी रुक रहा है। 3988 के रेट्स हैं जैसे कि, और 1,45,000 विद जीएसटी के रेट्स हैं। ये रेट्स कस्टमर के माइंड के अंदर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 193 देख चुका है जब एंड कंज्यूमर, तब 145 के रेट्स उसके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस माइंड में आ गया है कि, और आना भी चाहिए कि 145 के रेट्स में अगर बाइंग करें, तो यहाँ से 10 to 15% इजीली रिटर्न्स मिल सकते हैं, और साथ में पहनने का भी, ज्वेलरी पहनने का भी जो आनंद है वो भी साथ में उठा सकते हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहता है। और आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जब भी कस्टमर है वो जुलाई एंड से बाइंग चालू करता है आने वाले अप सीजन के लिए या शादी के फेस्टिवल्स के लिए, और फिर दिवाली तक उसकी प्लस माइनस बाइंग एक एक करके, जिसकी भी जैसी सोच बोले और समय मिले, वो आके शोरूम में आके बाइंग करते हैं।
वेल दैट पॉइंट इज वेल टेकन। साथ ही साथ एक फाइनल सवाल देन, संयम, एक्सपोर्ट्स को लेके क्या हाल है, क्योंकि जून के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए, फर्स्ट क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का काफ़ी बेहतर दिख रहा है। ये देखिए, गल्फ के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन गोल्ड के अंदर आप देखेंगे तो जो हमारा दुबई का ट्रेडिंग हब है, जो वर्ल्ड के लिए ओपन, वहां पर तो कहीं ना कहीं हम लोग ज्वेलरी भेज ही रहे थे। जून के अंदर फिर भी ज्वेलरी एक्सेप्ट हुई, मई के अंदर तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स के अंदर ज्यादा माल भेजने के अंदर, या वहां दूसरी कंट्रियों से दुबई के अंदर लोग या गल्फ के अंदर वहां पर नहीं आ रहे थे, फिर भी अभी जून के अंदर आने लग गए। अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो हैं ईरान के तरफ से जो गल्फ के अंदर आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, ट्रेड विल फाइंड इट्स वे। तो ट्रेड दुबई के थ्रू या बाकी भी सेक्टर्स है, जैसे कि इंडिया ने एफटीए अभी यूके के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी बिजनेस अच्छा चल रहा है, सिंगापुर मलेशिया के साथ अच्छा चल रहा है। तो ये सब कंट्रीज के साथ करके जो इंडिया की येलो ज्वेलरी है उसका भी अच्छी एक्सपोर्ट्स हो रही है, और डायमंड्स और लैब की भी ज्वेलरी की अच्छी एक्सपोर्ट्स हो रही है। लेकिन जो हल्की हल्की जब प्रॉब्लम्स आ जाती है गल्फ के अंदर, तभी 5 7 10 दिन एक्सपोर्ट्स जाने थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बाकी कंट्री से जो ट्रेडिंग हब्स के अंदर दुबई के अंदर लोग आना चाह रहे हैं, वहां पर थोड़ा रुक जाते हैं, तो वो 5 7 दिन का लैग आ जाता है। लेकिन मुझे आने वाले दिन के अंदर, महीनों के अंदर काफी पॉजिटिव लग रहा है एक्सपोर्ट्स, क्योंकि डिमांड्स भी जहां पर हमारे लेवल पे, होलसेल के और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर के लेवल पे अच्छी जी, ज्वेलरी की एक्सपोर्ट हो रही है, और हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। ऑल राइट। तो हैंडमेड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स यहाँ पर अच्छे हैं, नंबर्स बेहतरीन है, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी है, स्टडेड एंड डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतर करते हुए नजर भी आए हैं। बहुत